नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि वो अब अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में एक बल्क ट्रांसशिपमेंट हब को लेकर आने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, खबर कुछ दिन पहले सामने आई थी। बल्क कार्गो ट्रांसशिपमेंट हब टू बी डेवलप्ड इन दी अटलांटा बे इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आगे बढ़ने से पहले ही आपको बता दूं कि जो ट्रांसशिपमेंट हब के बारे में आप लोग अभी तक सुनते आ रहे थे, जिसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही बड़ा निवेश करने वाली थी, वो वाला जो ट्रांसशिपमेंट हब है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में बनने वाला था। तो वो तो बनने ही वाला है, उसको लेकर तो बातचीत चल ही रही है, जिसमें कि सरकार बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। लेकिन अब जो ये वाली खबर सामने आ रही है, ये दूसरा ट्रांसशिपमेंट कार्गो हब है जो कि हम लोग अंडमान निकोबार के उत्तरी हिस्से में, बेसिकली नॉर्थ अंडमान के आइलैंड के ऊपर हम बनाने वाले हैं। इसके ऑब्वियसली इकोनॉमिक रीजंस तो कई सारे हैं, लेकिन इसके पीछे कई सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं। किस तरीके से ये स्ट्रेटेजिकली चाइना को काउंटर करेगा वो भी हम लोग समझेंगे। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी सेंटर्स के माध्यम से आप लोग अपनी यूपीएससी की जो कोचिंग है उनको ऑफलाइन सेंटर्स पे जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, उनको विजिट कर लीजिए। हमारे सेंटर्स करोल बाग और मुखर्जी नगर में अवेलेबल हैं। अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको जाकर के आपको भरना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। 15 दिसंबर के पहले एक काफ़ी बड़ा ऑफर भी चल रहा है 40% डिस्काउंट का ऑन दी मार्केट रेट्स। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं मेरा स्पेशल कूपन कोड अनी यूपीएससी इस्तेमाल करते हुए। ऑल राइट, सबसे पहले जो पुराने वाला जो ट्रांसशिपमेंट हब है उसके बारे में आपको ब्रीफली क्लियर कर दूं कि वो कहां पर था। देखिए, ये वाला जो ट्रांसशिपमेंट हब है ये बन रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ये आपके सामने इंडिया का मैप है, आप यहां पे देख पाएंगे बड़ा क्लियरली कि ये अंडमान निकोबार का आइलैंड्स का एरिया है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार में ये ऊपर वाला पार्ट अंडमान आइलैंड्स का है, नीचे वाला पार्ट जो है ये निकोबार आइलैंड्स का है। यहीं पर जो निकोबार आइलैंड्स में ग्रेट निकोबार का ये एरिया है, यहीं पर बेसिकली आपका ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है, जिसमें कि कई सारे उसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, टाउनशिप है, वगैरह वगैरह, ये सब उसके तहत बनाया जा रहा है। लेकिन जिसकी बात मैं अब कर रहा हूं, ये एक नया ट्रांसशिपमेंट हब है जो कि प्रपोज किया गया है। हाल ही में हमारे जो पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जो शिपिंग और वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, सर्बानंदा सोनोवाल जी, इनके द्वारा एक दौरा किया गया अंडमान निकोबार के इस द्वीप पे। और वहां पर जाकर के इन्होंने कहा कि कंसिडरिंग दी स्ट्रेटेजिक लोकेशन अवेलेबल एंड अदर फैसिलिटीज अवेलेबल, अ बल्क कार्गो ट्रांसशिपमेंट हब कैन बी डेवलप्ड इन दी अटलांटा बे नियर दिगलीपुर। इस लोकेशन को आपके सामने दिखाता हूं। लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे, ये दोस्तों कंप्लीट अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं। ये वाले ऊपर वाले आइलैंड्स अंडमान के हैं और उसमें नॉर्दर्न अंडमान में जगह आती है दिगलीपुर के नाम से। इसको जूम इन करके यहां पर मैंने शो किया हुआ है, दिस इज द नॉर्थ अंडमान का पार्ट, ये दिगलीपुर का पार्ट है और यहां पर आता है अटलांटा बे। और यहीं पर इनका कहना है कि इससे थोड़ी दूरी पर हम लोग बेसिकली एक ट्रांसशिपमेंट हब को बना सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एक और अनाउंसमेंट भी इनके द्वारा करी गई है कि जो इंदिरा पॉइंट है, जो कि इंडिया का जो हमारा सदर्न मोस्ट टिप कहलाया जाता है, उसको भी एक मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। खैर, जो इंपॉर्टेंट खबर है वो इसमें अटलांटा बे की आती है कि अटलांटा बे में आखिरकार एक नया ट्रांसशिपमेंट हब क्यों बनाना चाहती है। देखिए, फिलहाल क्या होता है कि अंडमान में जो ये वाला एरिया है नॉर्दर्न अंडमान का, यहाँ पर केवल एक जेटी जा सकती है जिसका ड्राफ्ट केवल 5 मीटर का होता है। ठीक है, अगर हमें मतलब कि बड़ी शिप्स को लेके जाना है तो वो यहाँ पर लेके जाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो ड्राफ्ट मैक्सिमम जा सकता है वो केवल 5 मीटर तक की गहराई का ही जा सकता है। लेकिन अगर
अगर मान लीजिए हम लोग एक ट्रांसशिपमेंट हब को यहाँ पर डेवलप कर लेते हैं, उस केस में क्या होगा? सो फॉर एग्जांपल आप इसी इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कोई बड़ी शिप्स आ रही हैं, मान लीजिए आपने थोड़ी दूरी पर यहाँ पे एक ट्रांसशिपमेंट हब बना रखा है जहाँ पर बड़ी शिप्स आकर के पार्क हो सकती हैं। तो मान लीजिए कोई बड़ी शिप आती है, वो यहाँ पर आकर के पार्क हो जाएगी, उससे यहाँ पे सामान को अनलोड कर दिया जाएगा और उस सामान को फिर आगे जाकर के अंडमान में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये वाला जो नया ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा, यहां पर ड्राफ्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये आपको एडवांटेज मिल सकता है। ये देखिए अटलांटा बे में आपको नेचुरल ड्राफ्ट मिलता है थोड़ी दूरी में 19-20 मीटर का, नेचुरल ब्रेक्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद अटलांटा बे अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर वेल कनेक्टेड है रोड से, और इसीलिए अगर वहां पर जाकर के इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हमें देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिकली क्या क्या फ़ायदा होगा उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाले मैप को देखिए, ये अगर देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप है, इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पर प्लान किया जा रहा है इस हब को। सो देखिए बहुत सारा सामान है जो कि इंडिया में आता है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद बहुत सारा सामान है जो कि हमें जापान से मंगवाना पड़ता है। तो वो जो भी सामान बड़ी बड़ी शिप्स में आता है वो यहाँ पर आकर के अनलोड हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद इतना ही नहीं, जो हमारी ये वाला रूट है ना, ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करता है टू ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि जो ये वाले एरियाज़ हैं, ईस्ट इंडिया के एरियाज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एरियाज, वो भी यहां पर आकर के यहां पे ट्रांसशिपमेंट हब बड़े वाला बन जाएगा। तो इनसे ज्यादा दूरी पर नहीं है। एग्जैक्ट लोकेशंस की बात करूं, कलकत्ता का जो पोर्ट है वो इस जगह से मात्र 1100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और अगर मैं यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के पोर्ट्स की बात करूँ, म्यांमार में जो यंगून का पोर्ट है और जो म्यांमार में सितवे का पोर्ट है, एक कुछ 500 किलोमीटर की दूरी पर है, सितवे का पोर्ट कुछ 700 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक बन जाएंगे। इवन बांग्लादेश के जो पोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे बहुत दूरी पे नहीं होंगे। सो कहने का मतलब हमारी कनेक्टिविटी इन सभी पोर्ट्स के साथ काफ़ी बेटर हो सकती है अगर हम लोग अंडमान में इस ट्रांसशिपमेंट हब को बनाते हैं जहाँ पर बड़ी शिप्स आना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ये तो रहा इस पूरे के पूरी डेवलपमेंट का इकोनॉमिक रीज़न, लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रीज़न भी सामने आता है। वो क्या है? देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना होगा कि ये वाला जो नॉर्थ अंडमान का बेसिकली एरिया है ना, ये कोको आइलैंड से भी 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसको ध्यान से देखिए। कोको आइलैंड की लोकेशन जो कि आपको यहाँ देखने को मिलती है, कोको आइलैंड के बारे में जो लोग नहीं जानते आपको ब्रीफली बता दूं, छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन इतिहास का जो अल्टीमेट आउटकम था वो ये था कि 1971 में जो कोको आइलैंड की फैसिलिटीज़ थी जो कि एक टाइम पे भारत के पास थी, उसको बर्मीज़ नेवी को दे दिया गया था। उसमें दिक्कत क्या आई कि 1994 में ये वाले आइलैंड्स चाइना को लीज पे दे दिए गए थे बाय दी म्यांमार मिलिट्री। और ये वाले जो आइलैंड्स हैं, इन्हीं आइलैंड से चाइना सिग्नेट इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किया हुआ है, जिससे कि आसपास के बहुत सारी जो मिसाइलें फायर होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सभी के ऊपर नज़र रखने में सक्षम साबित होता है। ये वाला जो कोको आइलैंड है, इस कोको आइलैंड से हमारा जो ये ट्रांसशिपमेंट हब बनने जा रहा है, ये केवल 80 किलोमीटर्स की दूरी पर हमें देखने को मिल जाएगा। दिस विल बी ए बिग हब, जो कि हम लोग भी कोको आइलैंड को फिर थोड़ा बहुत मॉनिटर कर पाएंगे। कोको आइलैंड आप देख पाएंगे 2006 में यहाँ पर कुछ नहीं था, 2020 में आपको इतना बड़ा एयर स्ट्रिप देखने को मिलता है। ये सारे के सारे जो मिलिट्री एसेट्स हैं कोको आइलैंड पे, ये चाइनीज़ मिलिट्री के द्वारा ही बनाए गए हैं। सो इनके ऊपर नज़र रखना और इनके ऊपर कड़ी नज़र रखना बल्कि हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस साबित हो सकता है, जो कि हम लोग इस नए वाले हब से कर पाएंगे। सो बेसिकली बहुत ही बड़ा फैसला है। ऑब्वियसली जो टूरिज्म हब बन रहा है वो भी एक बड़ी बात है, लेकिन ये वाला जो चीज़ है ये इंडिया के ट्रेड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदे दे सकता है। ऑल्सो कहना चाहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट अब फाइनली जाकर के अंडमान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू भी कर रही है, अंजाम भी दे रही है। अगर आपको उसका नुमाइना दूं तो 58 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वर्थ लगभग 7,622 करोड़ की है, जो कि सागरमाला प्रोग्राम के अंडर चल रहे हैं। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत भी चल रहे हैं। इसका पूरा ब्यौरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया अंडमान में फाइनली जिनको की कर रही है। दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में।
जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट नहीं किया है, एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। 15 दिसंबर तक ही ये वाला ऑफर है जो कि आप अवेल कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।